नवरात्रि का अर्थ है कि हमारे शरीर में जो 9 द्वार हैं, 9 द्वारों पर प्रकाश हो जाए। तो प्रकाश होगा कैसे? साधना करने से, सत्संग श्रवण करने से, सदगुरु के द्वारा मंत्र लेकर जप करने से। इसीलिए नवरात्रि है, न कि दिन। नवरात्रि कहा गया, दिन नहीं कहा गया। यानी प्रकाश की आवश्यकता रात में होती है, दिन में नहीं होती। हमको आपको आवश्यकता है साधना की। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। अज्ञान माना अंधकार, ज्ञान माना प्रकाश। तो हमारे पास जो अज्ञानता का अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने के लिए हमें और आपको साधना रूपी प्रकाश जीवन में लाना चाहिए। इसीलिए इसे नवरात्रि कहते हैं। अच्छा, नवरात्रि 9 प्रकार की भक्ति का भी एक प्रतीक है। श्रीमद् भागवत में भी 9 भक्ति है और श्री रामचरितमानस में भी 9 भक्ति है। तो नवरात्रि का अर्थ यह भी हुआ कि हम 9 प्रकार की भक्ति को पा जाएं, और यह भी हुआ कि यह 9 द्वार रूपी जो शरीर है, इसमें हम हर द्वार पर ज्ञान का प्रकाश कर लें। फायदा क्या होगा? आपका अनुभव है, जिस द्वार पर बल्ब जलता हो, जिस द्वार में प्रकाश, उसमें चोर नहीं घुसता। चोर कब घुसता है? जहां अंधेरा होता है। तो हमारी आपकी जो 9 द्वार वाली ये शरीर है, जहां अंधेरा है वहीं से विकार रूपी, काम रूपी, क्रोध रूपी, लोभ रूपी, मोह रूपी चोर प्रवेश करेगा। इसीलिए यह नवरात्रि साधना की रात्रि कही गई है। जब हम जागते रहेंगे तो चोर हमारे घर में नहीं आएगा। ज्यादातर हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके मन बुद्धि में विकार वासना रात्रि में ही प्रवेश करती है। इसलिए कहा गया कि नवरात्रि की रात्रि में कम से कम अर्धरात्रि तक जप ध्यान करें, सत्संग भजन करें, कीर्तन करें। क्यों? आधी रात तक यदि उपासना में बीती तो थोड़ी देर बाद तो ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। यानी आदमी काम विकार में गिरने से बच जाता है, वासना से उपराम हो जाता है। तो वासना से उपराम होने के लिए, उपासना को बढ़ाने के लिए भी नवरात्रि यह व्रत बड़ा ही सुंदर है। इसलिए बार बार आता है। 4 नवरात्रियां हैं और 12 महीने होते हैं। यानी हर 3 महीने पर हम सबको 9 दिनों की उपासना कर लेनी चाहिए। हर 3 महीने पे क्यों? 3 महीने होते होते तीनों गुण पुष्ट होने लगते हैं। तो तीनों गुण पुष्ट हो, उन तीनों गुणों से गुणातीत होने के लिए नवरात्रि की रात्रि आ जाती है। हम उपवास करें, जप करें, ध्यान करें, तो हम तीनों गुणों से पार गुणातीत हो जाएंगे। तीनों गुणों में रहेंगे तो दुखी रहेंगे, और तीनों गुणों से पार हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो पावन नवरात्रि की रात्रि प्रथम रात्रि है। हम सभी साधना उपासना करके इस रात्रि को बिताएं। हम सबका सौभाग्य है कि रात्रि में हम सबको भगवत कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है। यह भी माता रानी की कृपा ही है। बिना उनकी कृपा के उनकी भजन हम नहीं कर सकते। आज जो लोग व्रत हैं उन पर भी उनकी कृपा है, तभी आप व्रत हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। बिना उनकी कृपा के कहां कोई व्रत रहेगा? कुछ लोग खा पी के सोते रहते हैं। तो जो लोग व्रत है उनको वंदन, धन्यवाद। हम सभी इन 9 दिनों तक अपनी उपासना को बढ़ाएंगे, जप ध्यान बढ़ाएंगे, अपने गुरुदेव, अपने गोविंद और सब में हमारी मातृशक्ति जगदम्बिका व्याप्त हैं। ऐसा 9 दिनों तक भाव रख के माता रानी का सुमिरन करेंगे। नारायण नारायण।